हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन, आंखें दिखाने वालों की औकात, सनातन पूर्वज का सबसे बड़ा सच, पूरी पीठ शंकराचार्य की बड़ी बात। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंख दिखाने वाले बर्दाश्त नहीं, तो क्या आंख दिखाने वालों की आंखें नोच डाली जाएंगी? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि पूरी पीठ के शंकराचार्य ने पीएम मोदी को शेर बताया है, और शिकार करना हम सभी जानते हैं कि शेर की फितरत में है। एक बार फिर स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज चर्चा में है। युद्ध विराम के पीछे की खामोशी अब कौन सा तूफान लाने वाली है? हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन क्या कहती है? और अगर सभी के पूर्वज सनातनी हैं, तो क्या आज का मक्का पहले का मक्केश्वर महादेव था? इन्हीं सवालों के चलते स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज ने सच का जो आईना दिखाने की कोशिश की है ना, देखिए इस रिपोर्ट में। 2025 के बचे 6 महीनों में क्या होना है? युद्ध विराम के बाद का क्लाइमेक्स, हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र कब, शंकराचार्य की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो बिहार के दरभंगा मधुबनी में जन्मे नीलांबर से हर कोई वाकिफ नहीं है, लेकिन नीलांबर से शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती बनने की कहानी दुनिया की जुबान पर है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज की शरण में संन्यास ग्रहण करने वाले गोवर्धन मठपुरी के 145वें शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन है, और संत समाज से आने वाली अत्यधिक पूजनीय शख्सियत भी है। और शायद यही कारण है कि आम जनमानस उनके पद चिन्हों का अनुसरण भी करता है, और आम से खास हर कोई पूरी पीठ शंकराचार्य की कई बातों को कान लगाकर सुनता है। बीते दिनों पहली दफा जब शंकराचार्य जी का पॉडकास्ट सामने आया, लोगों ने पुनः हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करनी शुरू कर दी। न सिर्फ हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन बता दी, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई युद्ध विराम रेखा का सच भी बताया। भारत पाकिस्तान के सीज फायर को लगभग 60 दिन बीत चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के राज से आतंकियों से बदला लिया गया, लेकिन जब सीज फायर की घोषणा हुई तो विरोधियों ने पीएम मोदी की देशभक्ति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जिसका जवाब अब जाकर शंकराचार्य जी ने दिया है। युद्ध विराम की घोषणा करने वाली मोदी सरकार ने साफ शब्दों में संकेत दिए थे कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। मतलब युद्ध विराम के पीछे की खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है। तभी तो सोचिए, आज स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज पीएम मोदी की तुलना शेर से कर रहे हैं। वो ये मानते हैं कि भारत ने किसी के दबाव में आकर युद्ध विराम का फैसला नहीं लिया, जबकि ये पीएम मोदी की कूटनीति का परिचय है जो शेर की तरह है। बाकायदा उनका ये कहना है, भारत को कोई आंख दिखाए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को जवाब दिया, वो मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति को ही दर्शाता है। दोनों देशों के मध्य जंग जैसे बने हालात के बीच अचानक सीज फायर का निर्णय भारत ने किसी देश अथवा व्यक्ति के दबाव में आकर नहीं लिया था, बल्कि कूटनीति के तहत लिया गया निर्णय था। मोदी की कूटनीति और भारतीय सेना की युद्ध नीति शेर की तरह है। शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो अपने शिकार पर हमला 2 गुनी ताकत से करता है। सीज फायर के बाद भारत भी शीतल नहीं पड़ा है, अपनी तैयारियां 2 गुनी ताकत से कर रहा है। तो उनके इस बयान से बिल्कुल साफ है कि युद्ध विराम के पीछे की खामोशी किसी भी वक्त भंग हो सकती है। मतलब ये कि इस साल के बचे 6 महीनों में पाकिस्तान को पुनः उसकी औकात दिखाई जा सकती है, यानी कि पाकिस्तान के खंड खंड होने का समय न सच में नजदीक है। तो इन सब के बीच शंकराचार्य से जब हिंदू राष्ट्र को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने मक्का में मक्केश्वर महादेव के होने से लेकर ईसा मसीहा के हिंदू पूर्वज होने की एक बड़ी बात कह दी। किस प्रकार से भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, और इस राह में पीएम मोदी सेतु के रूप में किस प्रकार से काम कर रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। हिंदू राष्ट्र का संकल्प जरूर साकार होगा, उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी हिंदू राष्ट्र का खंडन करते हैं क्या? विश्व के 54-55 देशों में हिंदू रहते, सभी के पूर्वज सनातनी थी। ईसा मसीहा के पूर्वज कौन थे? गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि उनके पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। हिंदू का जो विज्ञान है, विद्या और कला में कोई पार नहीं पा सकता।
बुश महोदय जॉर्ज बुश ने भी कहा था कि मैं ईसाई हूँ और बाइबल में आस्था रखता हूँ, लेकिन बाइबल में सृष्टि को लेकर जो जानकारी है उसे आधुनिक विज्ञान ने तिरस्कृत किया है। देखा जाए तो भारत को धर्म निरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष कहा जाना चाहिए, क्योंकि धर्म तो केवल सनातन है, बाकी सब पंथ हैं। तो पीएम मोदी की कूटनीति को शेर बताकर जिस प्रकार से शंकराचार्य स्वामी निशंत सरस्वती महाराज ने हिंदू राष्ट्र पर सत्यता की मोहर लगाई है, वो भी ऐसे वक्त में सोचे जब पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूर्ण कर चुके हैं। वो ये बताता है कि भविष्य में भारत में जो कुछ भी होना है वो ऐतिहासिक होगा। Friends, when I look at the golden words of the Speaker's chair from the people of India to the people of Trinidad and Tobago, I feel a deep sense of emotion. That chair is not just a piece of furniture, but a powerful symbol of the friendship and trust between our two nations. The words expresses the bond that one democracy feels for another. आप सभी जानते हैं, भारतीयों के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मॉडल भर नहीं है, हमारे लिए ये वे ऑफ लाइफ है, हमारी हजारों वर्षों की महान विरासत है। इस संसद में भी कई साथी ऐसे हैं जिनके पूर्वज बिहार से हैं। वो बिहार जो महाजनपदों यानी एंशियंट रिपब्लिक्स की भूमि है। इन इंडिया, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम, फॉर अस it is a way of life. Your parliament also has some members whose forefathers were from the Indian state of Bihar, which is famous for centers like Vaishali.